यहाँ पे पानी वगैरह सब ठीक है क्या? नहीं है। पानी तो अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, पहले तो अच्छे से आता था, अभी पानी नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ के जो एमएलए है हाँ। तो उनका मतलब ध्यान तो इस तरफ है ही नहीं। कौन से एमएलए यहाँ पे पड़ते हैं? यहाँ पे पूर्व में देखेंगे तो आप रईस ये ईस्ट में आता है, हाँ रईस का। रईस से है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अपने ऊपर भी रहता है कि अगर अपन जाके थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे कि देखो ये तकलीफ है, तो उसके बाद में अगर आदमी नहीं सुनता है तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहले इनिशिएट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा एक बार जाके मिलो उनसे। बहुत तकलीफ है, इधर तकलीफ है, उधर तकलीफ है, उधर संडास की तरफ तकलीफ, बहुत तकलीफ है। तो यहाँ पे आपने कभी किसी को बोला नहीं? कोई बोले, बहुत बोले, कोई सुनिया नहीं है। नहीं बोलते कुछ? नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं देते? नहीं ध्यान नहीं देते जरा भी। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके सामने लेके आए भिवंडी का रिपोर्ट कार्ड, और आज हमारे सामने है वार्ड नंबर 17 का हमने आज सिलेक्ट किया है कि वार्ड नंबर 17 का हम पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, पूरा सर्वे करेंगे और आपके सामने इसकी हालत रखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पिछला हमारा वार्ड सर्वे था, वार्ड नंबर 12 का जो सर्वे था, उसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉजिटिव था, और ऐसे ही हमारे साथ में आप रिस्पॉन्ड करते रहे ताकि हमको भी एक मोटिवेशन आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आज हम आए वार्ड नंबर 17 में। वार्ड नंबर 17 जो है ये फिलहाल अभी हम खड़े फूले नगर में। देखिए यहाँ से जो मेरे पीछे आप देखोगे तो दो रोड जाता है, एक जाता है मानसरोवर के लिए और दूसरा जाता है वराल देवी के लिए। ये यहाँ से कॉलेज रोड जाता है, कॉलेज रोड में ये ज्वाइन हो जाता है। तो ये फिलहाल इस तरह का एरिया है कि ये मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ से फूले नगर से फिर बाद में थोड़ा सा एरिया जो है इसमें वराल देवी साइड का जो वराल देवी मंदिर है वो आता है, और वराल देवी नगर भी आता है इसमें थोड़ा सा, और फिर हम लोग आगे जाएंगे दामन का नाके की तरफ, जो कॉलेज का हिस्सा है पटेल कंपाउंड जो है वो आता है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे दामन का नाके के तो पद्मा नगर का पूरा एरिया यहाँ पे आता है इसमें, और पद्मा नगर का एरिया गणेश टॉकीज तक के आता है। उसके बाद में फिर वहाँ से ये वार्ड जो है कड़ी आता है 17 नंबर वार्ड। तो ये बहुत बड़ा भी नहीं है, अगर हम देखेंगे तो एक एवरेज वार्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा वार्ड नंबर 10 था, वार्ड नंबर 11 था, ये काफ़ी बड़े बड़े वार्ड थे। वार्ड नंबर 9 जो है काफ़ी बड़ा था, तो ये उतना बड़ा वार्ड नहीं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। और साथ में यहाँ पे हमको जो पता चला कि यहाँ पे जो कर्मचारी है ये 70 के लगभग जो है 70 से 80 कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसमें भी जो है 50% हाजिरी रहती है लोगों की सफाई कर्मचारी में। तो यहाँ पे जो 4 नगर सेवक है, 4 नगर सेवक जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंदनी महेंद्र गायकवाड़ जो कि प्रभाग समिति 3 की चेयरमैन भी है, और दूसरे नंबर पे जो है मीना बालकिशन कल्याणम, ये यहाँ के एक दूसरे जो बालकिशन कल्याणम है ये उनकी वाइफ है। और तीसरे है यहाँ पे संतोष शेट्टी जो कि यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं भिवंडी ईस्ट से, कांग्रेस पार्टी से, फिलहाल अभी वो भाजपा में है। और चौथे जो है यहाँ पे सुमित पाटिल, ये चारों भाजपा के पैनल के हैं, चारों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ये पैनल के हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कि वार्ड नंबर 17 में क्या क्या काम हुआ है और कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। चलो तो दोस्तों, फिलहाल अभी यहाँ पे हम जो वराल देवी रोड है यहाँ पे वहाँ पे खड़े हैं। तो ये रोड काफ़ी खस्ता हालत में, अगर आप देखोगे यहाँ से, देखिए जो गाड़ियाँ जा रही है आपको समझ में आएगा कि रोड की हालत बहुत ही खस्ता है यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है रोड का। अब हो सकता है कि ये बनने के बाद में फिर शायद इसका नंबर आए, क्योंकि हम लोगों को इसके ऊपर भी कंक्रीट वगैरह नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि इसका भी नंबर बहुत जल्दी आ जाए यहाँ पे बनने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या है और आगे क्या स्थिति है। फिलहाल तो हमें कचरा भी नज़र आ रहा है, एक तरफ एक कॉर्नर पे कचरा भी नज़र आ रहा है। अब ये कचरा जो है घर का कचरा नहीं है, रेजिडेंस कचरा नहीं है, ये पूरा कारखाने का कचरा हमको दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम फिलहाल आए हैं गायत्री नगर में, जो फूले नगर का एक हिस्सा पड़ता है गायत्री नगर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बताओ ना कि यहाँ पे पानी वगैरह सब ठीक है क्या? नहीं है। पानी तो अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, पहले तो अच्छे से आता था, अभी पानी नहीं आ रहा। तो क्या कब से तकलीफ है, कितने दिन से? अभी 1 महीने से हो रहा है। 1 महीने से? बुखार ऐसा कुछ आ रहा है। तो मतलब बिल्कुल नहीं आता है क्या? आता है, 2 दिन छोड़ के एक बार आता है। अच्छा, 2 दिन छोड़ के एक बार आता है। तो यहाँ पे किसी से शिकायत किया आप लोगों ने? मालूम नहीं, किया नहीं नहीं। किया है। किसे किया है शिकायत, किसको किया है? 2 घंटा छोड़ देता है फिर बंद करता है। नहीं, तो शिकायत किसी को किया है क्या? क्या मालूम कौन शिकायत किया, क्या मालूम। नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे ना जो नगर सेवक है महेंद्र गायकवाड़ साहब, तो आप उनको शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग कुछ आपको हल बताए इसका। क्या मालूम।
अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो कचरा इतना पड़ा हुआ है तो ये कौन डालता है? सब पब्लिक डालते हैं। सब पब्लिक डालती है। तो इधर पे आप लोग मना नहीं करते क्या? मना करेगा तो सुनता नहीं ना, अपन एक बोलेगा तो थोड़ी क्योंकि सुनता। आपका घर है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। अपना घर है, सुनाएगा तो अच्छे से, कोई बताएगा तो सुनेगा तो ना अच्छा रहता है। अच्छा, फिर कोई नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? ऐसा है क्या? इधर जागा वाला भी मना करने का। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोलते हैं। इधर खड़े रहो। अरे बाप रे बाप रे। अच्छा, एक आखिरी बात कि यहाँ पे वो घंटा गाड़ी वाले आते हैं क्या कचरा उठाने आते हैं? हाँ, आता है सुबह सुबह आता है। तो सबको बोलने का कि सुबह में ही डालो ना फिर। बात करने का। सुबह आके एक डालने वाला डब्बा रखेगा तो उसमें डालते हैं, वैसा डब्बा नहीं है ना इधर। अच्छा, फिर डाल के जाते हैं, रात में डाल के जाते हैं, सुबह आके वो उठा के लेके जाते हैं। चलो ठीक ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डब्बा आ जाए, बात करेंगे हम लोग। थैंक यू। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे खड़े वराल देवी मंदिर के बाहर। ये इस वार्ड का या पूरे भिवंडी का एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही मशहूर केंद्र है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि एक लैंडमार्क माना जाता है यहाँ पे वराल देवी मंदिर, क्योंकि इसके लग कर ही एक बहुत बड़ा तालाब है। हालांकि तालाब जो है वो लेक इस वार्ड के अंदर में नहीं आता है, वो दूसरे वार्ड में जाता है, लेकिन यहाँ से ये जो मंदिर है ये इस वार्ड में आता है। और इस मंदिर का काफ़ी बहुत ज़्यादा एक अपना महत्व है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। और साथ में अगर हम देखेंगे तो इसके आसपास की हमें साफ़ सफाई भी अच्छी नज़र आ रही है। साइड में एक दरगाह है, दरगाह में भी काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटर बोलेंगे हम लोग भिवंडी का, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है छोटा मोटा। तो ये एक इस तरह से है और यहाँ पे सेंटर है। अब सीधा जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ पे ये गया है कॉलेज के लिए। कॉलेज BNN कॉलेज है, स्कूल है वहाँ पे काफ़ी। और जो मेरे लेफ़्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ़्ट दिखा, तो ये रास्ता जो है कामतगढ़ के लिए गया है यहाँ पे। तो इधर से जो है ये वार्ड थोड़ा सा कटा है। तो हम आगे देखते हैं क्या हाल है यहाँ पे इस वार्ड का। हालांकि यहाँ पे जो है हमको रोड भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, साफ़ सफाई भी नज़र आ रही है और सब कुछ अच्छा है, क्योंकि लैंडमार्क है ये। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सर्कल भी बनाया हुआ है, सर्कल के ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम है। और चलते हैं फिर हम लोग आगे। दोस्तों मेरे ठीक पीछे यहाँ पे ये वराल देवी पहाड़ है। जबकि ये पहाड़ हम लोग स्कूल जाते थे, मैं यहीं पे स्कूल पढ़ा हूँ तो पोदार स्कूल में। तो यहाँ पे जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ये पहाड़ काफ़ी आगे हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने आते थे, लेकिन अब ये हम लोग देख रहे हैं कि जो पहाड़ है ये काफ़ी पीछे तक चला गया। मतलब ये जो है ना, इसकी जो बाउंड्री थी ये यहाँ मतलब बस इधर ही थी, ये 50 मीटर दूर पे। लेकिन अब ये तकरीबन और 200 मीटर पीछे जो है चला गया। मतलब अब तक का जो इतना इसमें से कंक्रीट निकाल के यूज़ हो गया है। तो ये यहाँ पे और मेरे राइट में यहाँ पे ये वराल देवी नगर है छोटा सा, और एक ये जो है स्लम टाइप का एरिया है। तो हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या तकलीफ है और क्या नहीं। और ये जो मेरे सामने है ये वराल देवी गार्डन है। काफ़ी दिनों से मतलब इसकी मरम्मत नहीं हुई, इसकी खस्ता हालत है। लेकिन ये फ़िलहाल इस वार्ड में नहीं है, ये दूसरे वार्ड में आता है। ये वार्ड नंबर शायद 16 में आता है ये। तो हम अभी फ़िलहाल वार्ड नंबर 17 का सर्वे कर रहे हैं, तो हम वार्ड नंबर 17 की बात करेंगे। बाथरूम है लेकिन एज कम्पेयर टू पीपल्स हाँ, शॉर्ट पड़ता है। समझे? मतलब जितने यहाँ पे बस्ती है उससे कम मतलब यहाँ पे बाथरूम हाँ है। बाथरूम है तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। नहीं होता है। लेडीज़ का अलग से है, बॉयज़ का अलग से है। तो बॉयज़ में कितने मैं नहीं जानती, लेकिन लेडीज़ का सिर्फ 4 है। तो 4 में इतने सारे लेडीज़ हैं यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट। एटलीस्ट 5000 तक तो रहेंगे। अच्छा, तो इट मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। कभी कभी पानी भी नहीं आता है, हाँ, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती दिक्कत है। है। अच्छा, पानी नहीं आता मतलब वो बाथरूम में पानी नहीं आता बोल रहे कि बस्ती में पानी नहीं आता है? नहीं मतलब नॉर्मली तो रहता है, लेकिन दिन भर नहीं रहेगा। बस्ती में पानी का सप्लाई कैसा है? ठीक ठाक है। अब बस्ती में ठीक है, लेकिन अभी बीच बीच में पानी कटौती हो रहा है। अच्छा, बीच में पानी कटौती हो रही है। हाँ,
ठीक है। और कोई तकलीफ आप लोगों को? लाइट का भी अभी दोपहर के बाद कटता है, बिल भर के भी लाइट बंद होता लाइट है। बिल हम लोग पूरा टोटली भरते हैं, लेकिन मॉर्निंग में एक तो कट करते हैं या तो दोपहर में 12 से 3 के बीच में उनको कॉल करके पूछेंगे तो वो ये भी बताते हैं कि नहीं हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऑफिस में जाके बात कीजिए। आप क्या इधर ही रहते हो? यस, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो यहाँ पे कोई तकलीफ है आप लोगों को वार्ड में? फिलहाल तो तकलीफ कोई नहीं है। नहीं, हमको तो हमने वो आंटी से पूछा एक बार एक जगह पे, तो बोला कि कुछ टॉयलेट की तकलीफ है। अभी यहाँ पे 4 सीटर टॉयलेट है, हाँ और आप बस्ती में ऊपर जाओगे तो 12 सीटर है टॉयलेट। हाँ। तो दिक्कत तो कोई नहीं, डिवाइड तो हो रहे अच्छा, बस्ती के हिसाब से। मतलब ऊपर भी है टॉयलेट? ऊपर भी टॉयलेट है। अच्छा। हाँ तो अभी यहाँ के जो एमएलए है हाँ। तो उनका मतलब ध्यान तो इस तरफ है ही नहीं। कौन कौन से एमएलए यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पे पूर्व में देखेंगे तो आप रईस अच्छा, ये शेख, ईस्ट में आता है। हाँ, रईस शेख आता है। रईस शेख है। हाँ। तो गार्डन में तो बहुत सारी तकलीफ है, हाँ। वहाँ पे उनका ध्यान है ही नहीं। अच्छा, तो खाली अपना नाके के वो साइड का ही सोचते हैं। तो यहाँ कौन सी साइड का, मतलब नाके के उस तरफ का? जैसे अभी जैसे अपन पकड़ो बंजारपट्टी साइड पकड़ो, हाँ 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 या फिर वो महानगर पालिका के साइड का, हाँ, जो गैबी नगर वगैरह है, शांति नगर एरिया। हाँ, वहीं पे देख रहे हो ब्रिज के नीचे का जो मतलब जो भी देखभाल है वो वहीं का ही है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे कभी उन्होंने विजिट नहीं किया है? विजिट एक बार आए थे वो, हाँ। मेरे को लगता है कुछ 1 साल पहले आए थे, पर अभी तक तो उन्होंने विजिट किया ही नहीं। खाली आके सर्वे किए, बाकी कुछ नहीं। आप देख सकते हो गार्डन की क्या हालत है। तो आप लोग कभी गए क्या उनके पास बोलने के लिए, बात करने के हम लिए? लोग तो गए नहीं, जी। पर अभी विजिट किए थे, पर उनका अभी रिप्लाई तो कुछ आया नहीं, बाद में तो कुछ आया ही नहीं वो लोग। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अपने ऊपर भी रहता है कि अगर अपन जाके थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे कि देखो ये तकलीफ है, तो उसके बाद में अगर आदमी नहीं सुनता है तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पहले इनिशिएट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा एक बार जाके मिलो उनसे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी परेशानी है ना आप सामने रखो। मेरा तो ये मानना है, देखो ये हम लोग सर्वे भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी जो परेशानी है ना, जो आपके जो क्या बोलते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनके सामने रखो, और जब वो नहीं करते हैं तो फिर उनको जिम्मेदार ठहराओ। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए वराल देवी नगर, ऊपर पहाड़ी की साइड में। अभी हम तक हमने नीचे की बात की थी, लेकिन हम लोग ऊपर आए बस्ती में। तो ये बस्ती में भी अगर हमने देखा है तो यहाँ पे ना काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है। साथ ही में हमने पब्लिक टॉयलेट देखा जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाई गई है, जबकि हमें नीचे ये बताया जा रहा था कि कम है। लेकिन जैसे हम ऊपर आए तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये अभी नया टॉयलेट बना है सिर्फ लेडीज़ के लिए। तो ये एक यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी काम हो रहा है। और यहाँ पे हम यहाँ के जो कुछ स्थानिक नागरिक है तो हम उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें ये किस तरह से जो पूरा वार्ड का काम हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे आंगनवाड़ी का जो काम है, हाँ, वो काम का चालू है प्रोग्रेस। ये जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है, इसके पहले वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो, जी जी जी, हाँ, उसके बाद में जो है वो जिम का अच्छा। कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा अभी रिसेंटली यहाँ पे लेडीज़ के लिए टॉयलेट का बांधकाम और ओपनिंग हो चुका है यहाँ पे। अच्छा और अभी शायद ये जो मटेरियल आके गिरा है, ये यहाँ पे जो जाने आने के लिए तकलीफ था, उसका अभी रोड का काम चल रहा अच्छा, है। ये जो ऊपर चढ़ के आते हैं रोड, ये रोड बन रहा है क्या? ड्रेनेज लाइन पूरी डाली गई है। हाँ ड्रेनेज लाइन है, तो ड्रेनेज लाइन के थ्रू यहाँ से रोड बनने वाला है। जी जी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सारा काम है तो ये किसके, मतलब ये कौन करवा रहा है, कौन सा कॉर्पोरेटर यहाँ पे देख रहे हैं? ये हमारे जो कॉर्पोरेटर है मैडम नंदिनी मैडम, नंदिनी ताई गायकवाड़ जो है मैडम है, हाँ। इनके थ्रू ही हो रहा है ये काम। अच्छा, ये उनके थ्रू हो रहा है, उनकी जानिब से हो रहा है। तो ये जो जिम का आप बता रहे हो और आंगनवाड़ी का बता रहे हो, तो ये जिम भी जो है इसमें कॉर्पोरेशन के इसमें ही आ रहा है? नहीं, यहाँ पे अभी हम सिर्फ सुने हैं कि ये जो एमएलए फंड जो होता है, हाँ। उसमें वो बन रहा है, लेकिन उसका जो श्रेय है, मतलब उसका जो फॉलोअप है वो हमारे नगर सेवक जो है उन्होंने किया हुआ है। एमएलए फंड मतलब कौन सा वाला? क्योंकि अभी तो निधि आई नहीं है एमएलए की अब तक के। तो नहीं, वो आइडिया हमें नहीं है, लेकिन जस्ट बताया गया है वो हिसाब से वो बन रहा अच्छा है। अच्छा, हो सकता है कि पिछले टर्म का होगा इसके लिए शायद। Yes, अच्छा उसी टर्म का रहेगा। अच्छा, पिछले टर्म का होगा। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि और कोई दिक्कत है यहाँ पे है कि आपको वार्ड की तरफ से या तो फिर कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो? थोड़ा सफाई के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सफाई जो है वो प्रॉपर होती नहीं है। जब हम हमारे जो नगर सेवक है, जब उनको फॉलोअप लेते हैं तभी जाके वो सफाई अच्छा, की जाती है, नहीं तो ऑर्डिनरी वो खुद से आके कुछ होता नहीं है। मतलब यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की यहाँ पे आप लापरवाही बता रहे हो कि वो लोग ठीक से? ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी लापरवाही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक अंबेडकर लाइब्रेरी है जो कि कॉलेज रोड पर है, वराल देवी
के सामने, बाला देवी मंदिर के बिल्कुल सामने, और उसके बाजू में हेल्थ क्लब भी है। और ये जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो कॉरपोरेटर है संतोष शेट्टी, तो ये इनकी जानिब से बनाया गया है, क्योंकि ये कई साल से है, ये मतलब ये अभी का काम नहीं है, ये तकरीबन इसको 10-12 साल हो चुके हैं इसको। और पीछे एक कम्युनिटी हॉल है, प्रेमाताई हॉल। ये जो प्रेमाताई के लिए जो रोड गया ये काफ़ी अच्छा बना है, मतलब ये पूरा पेवर्ड ब्लॉक बना है अंदर तक के। और देखिए ये एक कम्युनिटी हॉल है प्रेमाताई पाटिल, और इसके बाजू में यहाँ पे जो है पानी पुरवठा का जो ये है जल विभाग है यहाँ पे कॉरपोरेशन का, वो भी इधर ही है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे आगे पद्मा नगर में कि क्या हाल है, पद्मा नगर के क्या तकलीफ़ है लोगों को और क्या अच्छा काम हुआ है। देखिए ये रोड काफ़ी अच्छा बना है, यहाँ पे कंक्रीट का रोड है, जैसे कि कॉलेज रोड भी बना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम आए फ़िलहाल खड़े हैं पद्मा नगर में। पद्मा नगर में जो बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेरे सामने ये पद्माशाली समाज का संस्कृति भवन एक ये हॉल है, और इसके सामने एक बिल्कुल है ना स्लैब गया, नाला गया है, नाले के ऊपर पूरा स्लैब पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी अनोखी कि इधर पे ये छोटा सा यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ एक आधा चेम्बर भी ख़राब होता है या यहाँ पे कुछ अगर तकलीफ़ आती है तो इसको बराबर से रिपेयर कर दिया जाता है। और लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे, यहाँ पे सारे चेम्बर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये एक तो इसकी हालत, ये कई सालों का स्लैब बना हुआ दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे जो कचरा है अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा कचरे का पॉइंट है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग वार्ड अच्छा बना है सब कुछ, तो ये इस तरह के कचरे के पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये रोज़ सुबह में उठ जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी नया कचरा जो आता है, ये हम हर बार हमारे हर वीडियो में बोलते हैं कि जो नया कचरा आता है तो वो जब उठने का टाइम है तभी डालना चाहिए, ताकि वो सुबह ही सुबह में उठ जाए। उसके बाद में जब डालते तो पूरा दिन जो है इस तरह से गंदगी फैली रहती है। देखिए कितनी तरह से मक्खी वगैरह, और ये वार्ड की शोभा को जो है ख़राब करती है ये चीज़ें जो है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कॉरपोरेटर्स को। हम चलते हैं आगे। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे गणेश टॉकीज़ के पीछे है, पीछे की गली जो बाबू सेठ चौल है, वहाँ पे हम आए हैं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी हर एक ये पूरा एक्चुअली स्लैब है, इसके ऊपर इसके नीचे नाला है, और जो पूरा पद्मा नगर है ये ऐसे ही नाले के ऊपर ही बना हुआ है। हर जगह पे यहाँ पे आपको जो स्लैब दिखेगा, और बीचों बीच जो है गटर है, यहाँ पे गटर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हर एक गटर के ऊपर जो चेंबर है वो बरोबर लगा हुआ है। अब तक हमने एक भी जगह चेंबर खाली नहीं देखा, और जहाँ पे देखा था वहाँ पे काम चालू है, वो भी हमने बरोबर से देखा बाकायदा। अब यहाँ पे हम किसी से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे सब चीज़ें जो है बाकी की और क्या हाल है, किस तरह से यहाँ पे सब सुविधा है नहीं है, मूलभूत सुविधा, तो हम देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे यहीं कहीं रहते हो क्या? हाँ, मेरा बाजू में दुकान है रेमंड टेलर करके। अच्छा, मैं यहीं पे 35 साल से हम लोग यहाँ पे सर्वे के लिए निकले एक्चुअली। तो ये जो एरिया इसको क्या बोलते हैं? इसको मार्कंडे नगर बोलते हैं, ये बाबू सेठ चाल बोलते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से नगर से देखते हैं? ये सुमित सेठ, सुमित पाटिल देखते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या सब कुछ ठीक है, मतलब कुछ तकलीफ है यहाँ पे कॉर्पोरेशन की तरफ से या कॉर्पोरेटर की तरफ से? आने से पहले तकलीफ था पानी का तकलीफ भी बहुत से बोले तो 99% सॉल्व हुआ। अच्छा, अभी हमारे जो चाल के लिए इन्होंने ऑफिस बना के दिया। अच्छा, ये ऑफिस उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने बनाया। हाँ। तो क्या है ये ऑफिस में, मतलब क्या है ये, क्या है ये? हमारा समाज का, मतलब हमारा जो तेलुगु समाज है ना, पद्मशाली समाज। हाँ, पद्मशाली समाज का। पद्मशाली समाज का नहीं है, हमारा सोसाइटी ये एरिया का झोपड़पट्टी का सामाजिक संस्था है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपके सोसाइटी के लिए इन्होंने एक ऑफिस बना के दिया? झोपड़पट्टी का है, सामाजिक संस्था था। इससे पहले कई नगर सेवकों ने, साहब लोग ने हम लोग को वादा दिया था हम बना के देंगे। अच्छा, ये साहब आया 6 साल से, हमको ये वादा दिया कि हम करके दे दूंगा। इन्होंने, ये साहब ने हमको वादा दिया, हमको इससे ये साहब आने से पहले कई तकलीफ था। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तकलीफ जो था अभी कोई है कि आपको पानी वगैरह की तकलीफ, या तो फिर कोई गटर वटर? एकदम पूरा 100% हम लोग काम करके दिया। अभी आगे भी आओ, साहब के पीछे हम लोग है, अभी हमारे भी आगे वो साहब करके देंगे, खड़े रहते हैं। आधे रात को भी हमको, मतलब यहाँ पे कोई और कोई दूसरी तकलीफ नहीं है आपको? नहीं, हमारे इधर तो कोई तकलीफ नहीं, हमारे से आए आपको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर, कोई तकलीफ नहीं।
फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे पटेल कंपाउंड में, जो कि पिछले साल मतलब 21 सितंबर को यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक जिलानी बिल्डिंग जो थी यहाँ की वो ध्वस्त हो गई थी, गिर गई थी, जिसके अंदर तकरीबन 39 लोग मारे गए थे और कई लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। तो ये वही एरिया है, वही इलाका है, यहाँ पे हम आए। तो जैसे हमने एंट्री किया, अब हम यहाँ पे इसको एक वार्ड सर्वे की नज़र से देखेंगे। तो जैसे हमने एंट्री किया तो यहाँ पे पिवट ब्लॉक वगैरह लगा हुआ है, हालांकि पुराने हो गए हैं, इधर से मतलब कहीं खस्ता हालत दिख रही है हम लोगों को थोड़ी बहुत। जैसे कि हमने अभी एंट्री किया था तो ये इनकी मस्जिद भी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि किसी से बात करने की। क्या यहाँ कोई तकलीफ है क्या यहाँ पे आपको? तकलीफ है, संडास की तकलीफ है, टाइल्स गिर रही साहब। अच्छा, ये पब्लिक टॉयलेट है क्या? हाँ, बोलो कौन सी गटर की? हाँ, ये गटर है, पीछे की गली की गटर है। तो यहाँ पे किसी आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की क्या? शिकायत बहुत करे, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुन रहा। कहाँ पे तकलीफ है, बोलो मेरे को। बहुत तकलीफ है, इधर तकलीफ है, उधर तकलीफ है, उधर संडास की तरफ तकलीफ, बहुत तकलीफ है। तो यहाँ पे आपने कभी किसी को बोला नहीं? कोई बहुत बोले, कोई सुना नहीं है। नहीं बोलते कुछ? नहीं, मतलब कुछ ध्यान नहीं देते? नहीं, ध्यान नहीं देते जरा भी। और ये देखिए, ये जो गटरों की भी हालत है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी भरी हुई गटरें हैं यहाँ पे और मच्छरे जो है उसके ऊपर चल रहे हैं, और ये चेम्बर्स भी टूटे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी हालत जो है यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे पटेल कंपाउंड में जो जिलानी बिल्डिंग गिरी थी, जो जिलानी बिल्डिंग का जो हादसा हुआ था, तो हम वहाँ पे उसके मलबे के पास खड़े। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमें यहाँ पे कॉर्पोरेशन की लापरवाही नज़र आ रही है कि अब तक का ये मलबा उठा नहीं है। अब तक का जो है, जो उसका बाकी का हिस्सा था, एक्चुअली पहले जो है पूरी बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद में फिर उसकी आधी बिल्डिंग जो थी, हाफ स्ट्रक्चर जो था, उसको बाद में डिमोलिश किया गया था। तो ये ऐसा के ऐसा ही पड़ा हुआ है, अब तक के इसके ऊपर ना कोई उठाया गया है ना कुछ हुआ है। और उसके ठीक सामने वो मलबे से क्या हो गया कि सामने की जो पूरी गटरें थी वो पूरी भरी हुई है। अगर हम देखेंगे तो पूरी गटरें जो है यहाँ पे भरी हुई है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। सामने दिखा था एक चाचा अंकल आ रहे, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, पूरा पानी बहता है यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये गटर की हालत देखो आप किस तरह से बढ़ी हुई है, और हम यहाँ पे किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल तकलीफ़ वाली बात है। ये इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को आगे आके आवाज़ देना चाहिए, साथ में एक आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारा सर्वे कंक्लूड करते हैं। देखा आपने किस तरह से वार्ड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी भी है। अगर हम शुरू करेंगे फुले नगर से, एक मैं आपको समरी दे देता हूँ कि जिसे हम लोगों ने फुले नगर से शुरू किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे रोड की खस्ता हालत थी, कहीं कहीं रोड बनी भी रहा है, वहाँ पे पानी की लाइन भी डाली जा रही है। फिर हम लोग ने जब वराल देवी नगर में गए तो वराल देवी नगर में वाकई में हमें लगा कि सच में काम हो रहा है। पानी की लाइन ऊपर जा रही थी, ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट बना होता है खास लेडीज़ के लिए, जो कि क्योंकि स्लम एरिया है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, लोगों की अपनी आपसी भी दिक्कतें रहती है, कॉर्पोरेशन की तरफ से भी दिक्कतें रहती है। उसके बावजूद भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। और जहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो भी हम बताएं आपको कि किस तरह से पद्मा नगर का जो एरिया है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि कचरा वगैरह हम लोगों को काफ़ी दिखा, वहाँ पे कचरे के पॉइंट है, वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि सारी जगह पे स्लैब है, मतलब नाले के ऊपर है वो स्लैब है, तो उसको दुरुस्ती करने की ज़रूरत है काफ़ी। इसके बाद में हम लोग ने जब यहाँ पे पटेल कंपाउंड में आए, क्योंकि अभी मैं वहीं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखी क्योंकि गटरें जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई, बहुत दिनों से भरी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये मलबा जो है मेरे पीछे, अभी भी हम लोग वहीं खड़े हैं, वहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी जो है नहीं उठ रहा है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगले बार मिलते हैं हम अगले सर्वे के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सर्वे को, इस वार्ड को, वार्ड नंबर 17 को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से, थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के भेजिए कि 10 में से आप इस वार्ड को कितने मार्क्स देना चाहेंगे। और हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।